आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा जिनको हम पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। नंबर 1, आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें। सेल्फ स्टडी हो या आपकी जिंदगी हो, आपको अपना लक्ष्य जरूर निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के आपको मालूम कैसे चलेगा कि आपको किस विषय की तैयारी करनी है। जैसे आपको केदारनाथ घूमने जाना है तो आपका लक्ष्य केदारनाथ कहलाएगा। यदि आपको मालूम ही नहीं है कि घूमने कहां जाना है तो आप कभी घूम ही नहीं पाओगे और अपनी जिंदगी में खाली पीली भटकते रहोगे। इसलिए आपको अपना लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए। नंबर 2, सब्जेक्ट या एग्जाम से जुड़ी सभी जानकारी को एकत्रित कर ले। चाहे आप 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, या आप कॉलेज में हो, या आप एमपीपीएससी, यूपीएससी, सीआरपीएफ, एसएससी, जेई या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या करने वाले हो, आपको इन विषयों का चुनाव करने के बाद इनसे जुड़ी सभी जानकारी इकट्ठा कर ले। जैसे स्टडी मटेरियल आपको कहां से मिलेगा, किस पब्लिशर की पुस्तक अच्छी है, एग्जाम कब होंगे, कैसे होंगे, उसमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट्स है, इन सभी चीजों की जानकारी आपको जुटानी पड़ेगी। नंबर 3, पढ़ाई का शेड्यूल या प्लानिंग जरूर बनाएं। जी हां बच्चों, पढ़ाई का शेड्यूल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको बताएगी कि आपको कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने समय के लिए पढ़ना है और उसका रिवीजन कब और कैसे करना है। ये सारी चीजें आपको आपकी प्लानिंग से मालूम होगी। और जरूरी बात याद रखें कि आपको प्लानिंग अपने दिमाग में नहीं करनी है, बल्कि आपको इसे लिख लेना है और अपनी नजरों के सामने रखना है। इसके लिए आप विजन बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, खुद को हमेशा अनुशासित रखें। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन या स्वानुशासन रखना होगा, क्योंकि बच्चों, यदि आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। आपका मन आपको बार बार यहां से वहां भटकाता रहेगा और आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको डिसिप्लिन में रहना है और अपने प्लानिंग पर अमल करना है। नंबर 5, अब आप अपनी पढ़ाई को करना शुरू कर दें। जी हां बच्चों, लक्ष्य निर्धारित करने के बाद आपने अपनी पढ़ाई की जानकारी को जुटाया। उसके बाद आपने शेड्यूल बनाया कि आप कब, कैसे और कितने टाइम तक पढ़ेंगे। इसके बाद आप खुद को अनुशासित भी रख रहे हैं। तो अब आप पूरी तरह से तैयार है अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो आपको मन लगाकर केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है होगे। इसलिए उनमें से कुछ चुनिंदा सवालों के जवाब आज क्लियर कर देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब आपके सवालों की तरफ। पहला सवाल, कितने बजे उठे और कितने घंटे पढ़ाई करें? यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि सुबह आपका दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव और एनर्जी से भरा होता है, जिससे कि आप जो भी पढ़ाते हैं वो आपको जल्दी समझ में आता है और जल्दी याद भी हो जाता है। अब बात करते हैं आपको कितने घंटे पढ़ना है। तो बच्चों, ये आप अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। शुरुआत में आप धीरे धीरे पढ़ाई करना चालू करें। जैसे जैसे आपकी सिटिंग अच्छी होती जाएगी तो आप खुद बाहर से 15 घंटे पढ़ने लगोगे। दूसरा सवाल, जो भी पढ़ाते हैं वो ज्यादा समय तक याद नहीं रहता, उसके लिए क्या करें? देखिए बच्चों, ये समस्या ऑलमोस्ट सभी लोगों को आती है। इसका मुख्य कारण है रिवीजन न करना। साथ ही साथ यदि आपको टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आया है तो भी आप चीजें भूल जाते हैं, तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आप बार बार उस चीज का अभ्यास करें, रिवीजन करें, जिससे वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। साथ ही साथ आप टॉपिक को कहानी बना, चित्रों या डायग्राम की मदद से पढ़ें। इससे आपको जल्दी और आसानी से चीजें याद हो जाएगी। तीसरा सवाल, बुक या पुस्तक की भाषा बहुत कठिन होती है, जिससे हमको समझने में प्रॉब्लम आती है। बच्चों, आज इंटरनेट का जमाना है और इसका इस्तेमाल आप अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता है उसे गूगल या यूट्यूब में सर्च करें और उसके नोट्स बना लें। साथ ही साथ बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो फ्री में आपको स्टडी कराते हैं, आप उनके माध्यम से भी चीजों को समझ सकते हैं। चौथा सवाल, पढ़ाई में मन नहीं लगता है और मन लगता भी है तो ज्यादा देर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जोश जोश में पहले ही दिन इतनी ज्यादा पढ़ाई कर लेते हो कि दूसरे दिन आपका मन यहां वहां भागने लगता है। बच्चों, इसका सिंपल फंडा यही है कि आप धीरे धीरे अपनी पढ़ाई की शुरुआत करें और बीच बीच में 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेते रहे, जिससे कि आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा और आपका मन पढ़ाई में भी लगेगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि आपको यहां वहां की बातों से बचना है और जितना हो सके अपनी पढ़ाई से जुड़ी बातें ही लोगों से करें, ताकि आपके दिमाग को सिग्नल मिलता रहे कि पढ़ाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा सवाल, परीक्षा के समय पेपर देखकर घबरा जाते हैं और सब पढ़ा हुआ भूल जाते हैं।
ये समस्या आत्मविश्वास से जुड़ी है। ऐसा तभी होता है जब आपका आत्मविश्वास कमजोर हो या आपने तैयारी ठीक से नहीं करी हो। तो चिंता मत करें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप रोज 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करें और ज्यादा से ज्यादा ओल्ड पेपर सॉल्व करें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ एग्जाम में लिखने का अनुभव भी मिलेगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं वीडियो से जरूर मदद